हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। पीटीटी 2025 2 वर्षीय 4 वर्षीय बीएड एग्जाम जो आपकी 15 जून को होने वाली है। आज 20 मई हो गया साथियों। मात्र यहां पर आपके पास में 25 दिन बचे हैं। आखिरी 25 दिन में आप कैसे तैयारी करें, अंतिम 25 दिन की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे यहां पर 450 प्लस नंबर लेके आए, कैसे दोस्तों आप घर के पास में अपने गृह जिले में मनपसंद कॉलेज या सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यह वीडियो आप लोग पूरी देखें, काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं साथियों कि पीटीटी जो 2 वर्ष है, इसके जो फॉर्म है वो तो भर चुके हैं भैया। पीटीटी 2 वर्ष के फॉर्म भर चुके हैं। लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट ने इस बार अपनी किस्मत को आजमाया है। ठीक है ना। यहां पर 2 वर्षीय बीएड जो है उसके लिए 2.5 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने फॉर्म लगाए हैं जो आपके पीटीटी 2025 एग्जाम में बैठेंगे। वहीं 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड जो इंटरग्रेडेड कोर्स है, जो 12वीं के बाद में होता है, वो दोस्तों बीच में बंद हो गया था, अब वापस से चालू हो गया है। वापस से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। इसके फॉर्म चल रहे हैं। फॉर्म की डेट को बढ़ा दिया है और फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। फॉर्म साथियों आप लोग जो है अब 21 मई 2025 तक भर सकते हैं। जिन्होंने दोस्तों यहां पर जो है 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड का फॉर्म नहीं लगाया, वो अपना फॉर्म लगाएं। वो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 21 मई कर दिया है। 500 रुपए आपकी फॉर्म की फीस लगेगी, आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों कैसे 450 प्लस अंक करें, क्योंकि एग्जाम 15 जून को होने वाली है, मात्र 25 दिन बचे हैं। और 4 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड की लगभग अभी तक तो दोस्तों एक साथ ही इसकी एग्जाम डेट यहां पर बता रखी है। अब ध्यान से सुनना साथियों मेरी बात, हम दोनों की बात करेंगे। यहां पर हम 4 वर्षीय यहां पर बीएड की बात करेंगे, 2 वर्षीय बीएड की भी यहां पर हम साथियों बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों 4 वर्षीय बीएड की, अगर हम 4 वर्षीय बीएड की बात करें, 4 वर्षीय बीएड जिसमें दोस्तों बीएससी बीएड बीए बीएड आता है, आप अपनी दोस्तों 4 साल में 2 डिग्रियां कंप्लीट कर सकते हैं। तो 12वीं वालों, अगर आप 4 साल में 2 डिग्रियां कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड इंटरग्रेडेड कोर्स का जो फॉर्म है वो जरूर लगाएं। फॉर्म की लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है। अब यहां पर दोस्तों इसका जो सिलेबस है 4 वर्षीय जो आपका बीएससी बीएड बीए बीएड का जो सिलेबस है, और इसके अलावा जो दोस्तों आपका 2 वर्षीय बीएड है, मेरे प्यारे भाइयों जो आपका 2 वर्षीय बीएड है इसका जो सिलेबस है ना, 4 वर्षीय जो बीएड आपका पीटीटी 2025 है और इसके अलावा 2 वर्षीय बीएड का लिए जो आपका पीटीटी 2025 होगा, हाँ इनका दोनों का पेपर अलग अलग होता है। देखो पहली बात तो अगर आप मुझसे पूछोगे सर इनका पेपर जो होता है क्या सेम होता है, हाँ पेपर का जो स्तर है वो अलग अलग होता है। देखो ध्यान से सुनना, इन दोनों का जो सिलेबस है, सिलेबस तो सेम है, सिलेबस इसका भी वही है और इसका भी सिलेबस वही है। सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिलेबस बिल्कुल सेम है, लेकिन जो पेपर का स्तर है प्यारे भाइयों वो अलग अलग होता है। पेपर का जो स्तर है वो अलग होगा, ठीक है ना, और इसका भी पेपर का जो स्तर है वो साथियों यहां पर अलग होगा। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर 4 वर्षीय बीएड का जो पेपर का स्तर है वो 12वीं स्तर का पेपर आएगा। ये वाला पेपर प्यारे भाइयों यहां पर 12वीं स्तर का पेपर होगा। जो भी सवाल पूछेंगे 12वीं लेवल के यहां पर जो है उनकी जटिलता होगी। यहां पर जो पेपर में सवाल आते हैं वो स्नातक स्तर के, ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं, तो इसमें स्नातक स्तर की जो जटिलता है वो यहां पर देखने को मिलेगी। इसीलिए 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए जो पीटीटी 2025 होता है वो सरल होगा और ये वाला थोड़ा कठिन यहां पर पेपर होगा। ज्यादा जो डिफरेंस रहता है ना वो इसी में रहता है, ठीक है ना। आपके यहां पर जीके में देखो सामान्य ज्ञान के यहां पर भी नोट करना दोस्तों, आपके सामान्य ज्ञान के यहां पर भी आपके 50 सवाल हैं और यहां पर भी आपके 50 सवाल हैं। यहां पर भी आपके जीके के 50 सवाल आएंगे। लेकिन प्यारे साथियों ये जो 50 सवाल होंगे, ये जो आपके 50 सवाल होंगे किस वाले, ठीक है ना, ये जो आपके 2 वर्षीय बीएड वाले जो 50 सवाल होंगे, इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो आपके दोस्तों एक तो इंडिया जीके के, एक तो आपके इंडिया जीके के क्वेश्चन होंगे, एक आपके दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे और एक आपके फिर राजस्थान जीके के यहां पर क्वेश्चन होंगे, है ना। तो इसमें दोस्तों 50 सवालों में से कम 10-15 सवाल आपके इंडिया जीके के आते हैं, 10-15 सवाल ही आपके दोस्तों यहां पर करंट अफेयर्स के आते हैं और मात्र 10 सवाल दोस्तों 10 से 15 सवाल आपके राजस्थान जीके के आते हैं। तो इंडिया जीके और करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, मतलब लगभग 30-35 सवाल तो आपके इंडिया जीके करंट अफेयर के आएंगे।
अब यहां पर जो है दोस्तों आपके 4 वर्षीय जो बीएड है इसमें क्या होता है, इसमें राजस्थान जीके के सवाल ज्यादा आते हैं, है ना। इसमें जीके के सवालों में राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो ज्यादा होता है, मतलब लगभग 50 सवाल में से आपके 25 सवाल तक जो है 25 से 30 सवाल तक आपके राजस्थान जीके के मिल जाएंगे। बाकी सवाल आपके जो है यहां पर हो सकता है इंडिया जीके के आ जाए, कुछ करंट अफेयर के भी आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर आपके राजस्थान जीके के इसमें होते हैं। ये बड़ा यहां पर मेजर डिफरेंस होता है। अब रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में 50% आपके 2 वर्ष में आएंगे, 50% आपके 4 वर्ष में आएंगे। रीजनिंग में यहां पर साथियों आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो ध्यान दें रीजनिंग आपकी सेम ही रहेगी। पर भाइयों रीजनिंग आपके सेम रहेगी, वही सिलेबस आपका 12वीं स्तर में, वही आपके स्नातक स्तर में है। लेकिन हाँ सवालों का लेवल होगा, सवालों का लेवल 4 वर्ष में थोड़ा आसान आएगा और ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा 2 वर्ष में जो है आपका थोड़ा टिपिकल आएगा, ये कन्फर्म है। तो यहां पर आप लोग ध्यान दें। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड भी लगभग सेम ही है, थोड़ा लेवल का फर्क पड़ेगा, बाकी 50 क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस वही है। और आपका जो हिंदी इंग्लिश में से आप ले सकते हैं, तो हिंदी का सिलेबस भी सेम ही है, थोड़ा लेवल में फर्क पड़ेगा, बाकी सब सेम ही है। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो लैंग्वेज में 50 सवाल इंग्लिश के ले सकते हैं, अब जो हिंदी मीडियम के हैं वो 50 सवाल हिंदी, और जो संस्कृत के हैं वो 50 सवाल संस्कृत के, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब तैयारी कैसे करें वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो प्यारे साथियों तैयारी की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि चाहे आप 2 वर्ष के स्टूडेंट हो चाहे आप 4 वर्ष के स्टूडेंट हो, राजस्थान का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है पीटीटी 2025 या पीटीटी में पिछले विगत 5 वर्षों से नंबर 1 रिजल्ट हमने दिया है। बच्चा बच्चा जानता है राजस्थान की प्रत्येक कॉलेज में हमारे स्टूडेंट मिल जाएंगे। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले आपको काम करना है कि आपका अगर सिलेबस रह रहा है तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, चाहे आप 2 वर्ष के स्टूडेंट हो 4 वर्ष के। आपका रीजनिंग के टॉपिक्स रह रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका रह रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड में 6 ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, हिंदी आपका रह रहा है, जीके आपका रह रहा है। तो सबसे पहले आपको काम करना है सिलेबस को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। और सिलेबस पढ़ने के लिए आप जेन्युइन क्लासेज ऐप, जो आपका अपना जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन है, यहां पर दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, समर सेल वाला ऑफर चल रहा है, मात्र 399 रुपए में कोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अपना जो बैच या कोर्स है वो ओनली 399 रुपए का है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। इस वाले बैच को साथियों आप लोग क्या कर लेंगे, यहां पर ज्वाइन कर देंगे। अब आपने कोर्स ले लिया, कोर्स लेने के बाद में साथियों यहां पर कंप्लीट आपको क्लासें मिलेंगी, जो लाइव और रिकॉर्डिंग मिलेंगी, क्लासेस के साथ में आपको पीडीएफ और नोट्स भी मिल जाएंगे, तो किसी बुक की आपको आवश्यकता नहीं है। और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पर मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज में 21 मॉडल टेस्ट पेपर हैं, जिनका थ्योरी कंप्लीट हो चुका है वो मात्र 199 की आप टेस्ट सीरीज ले लो, 199 के 5000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें 21 फुल टेस्ट है। और जिनका अभी सिलेबस बाकी है, कोर्स बाकी है, वो अपना यहां पर दोस्तों 2 वर्षीय 4 वर्ष का सेम ही कोर्स है, वो 399 का आप लोग ले सकते हैं। बट ये 399 का आपको आज और कल में ही मिलेगा, एक दिन बच रहा है इस ऑफर में, अगर आप आज और कल में लेते हैं तो मिलेगा, बाकी ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर आपको 499 का मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करो, जिनका सिलेबस हो गया वो मॉडल पेपर या एमसीक्यूज पे फोकस करो, ठीक है ना। तो सिलेबस कंप्लीट करना है पहले अपने कोर्स से। इसके बाद दूसरा जो काम करना है आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपके एमसीक्यूज हैं या जो टेस्ट है उस पर फोकस करना है, ठीक है ना। तो एक तो आप ये 21 मॉडल टेस्ट पेपर है, ये आपको बाकी के 25 दिन में डेली एक एक टेस्ट दोगे तो आराम से यहां पर हो जाएगा। 3 घंटे का एक टेस्ट होता है और यहां पर 200 प्रश्न आपके आएंगे। इसके अलावा यूट्यूब पर अपनी क्लासें हो रही हैं, वहां से आप लोग दोस्तों अपना एमसीक्यूज या प्रैक्टिस रिवीजन कर सकते हैं। जैसे जीके की अपनी क्लास दोपहर 12 बजे होती है, जो आपके 2 वर्षीय और 4 वर्ष के लिए मैं मॉडल पेपर करवा रहा हूं, तो दोपहर 12 बजे आपकी जीके की क्लास होती है, दोपहर 12 बजे डेली आपके जीके क्लास होती है, जो मैं आपको खुद पढ़ा रहा हूं। और सुबह 9 बजे, शाम को 9 बजे राजस्थान जीके, वो पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। बाकी जीके की जो क्लास है, जो आपके इंडिया जीके या करंट अफेयर भी मैं पढ़ाता हूं, वो आपको 12 बजे। इसके अलावा डेली शाम को रीजनिंग की क्लास, प्यारे भाइयों रीजनिंग की क्लास, अगर आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो वो आपको शाम को दोस्तों 5 बजे गौरव सर आपको पढ़ाते हैं, वो आपको करनी है। अगर आपको हिंदी की प्रैक्टिस करनी है तो दोपहर 3 बजे आपके दोस्तों हिंदी की क्लास यहां पर दोपहर 3 बजे लगती है। टीचिंग एप्टीट्यूड को आप एप्लीकेशन से पढ़ लो, मात्र 6 टॉपिक है, कवर हो जाएगा, बाकी हम उसकी मैराथन लगा देंगे या मैं उसकी क्लास ले लूंगा। तो
पहला काम करना है कि कोर्स लेकर आपका जो सिलेबस है, जो क्लासें हैं एप्लीकेशन पर, वो लेनी है। वो आपने ले ली तो फिर टेस्ट लगाओ, और साथ में यूट्यूब से आप प्रैक्टिस रिवीजन कर सकते हैं, और बेस्ट आपको एमसीक्यू से प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इसी तरीके से आप आखिरी 25 दिन में पढ़ते हैं तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, 450 आराम से नंबर आ जाएंगे, और इस रणनीति से आप पढ़ना, ठीक है ना। तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तैयारी शुरू करो। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर।